सुबह की प्रार्थना है हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस सुंदर और नई सुबह के लिए हम आपका पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी आत्मा से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता से आते हैं। हे पिता, आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा, हमें जीवन का एक और नया दिन देखने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपके पवित्र नाम को सारी महिमा देते हैं। हे दयालु पिता, इस नए दिन की शुरुआत हम आपके साथ कर जाते हैं। हमारी पहली सोच, पहला शब्द और पहला कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हमारे मन को अपनी शांति से भर दीजिए, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए और हमारे जीवन को अपनी पवित्र उपस्थिति से भर दीजिए। आज का पूरा दिन आपकी इच्छा के अनुसार बीते और हमारे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन बना रहे। हे प्रभु यीशु, यदि हमने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से आपको दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कीजिए। हमारे सभी पापों को अपने बहुमूल्य लहू से धो दीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को नया कीजिए और हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जो आपके प्रेम, दया और सत्य का जीवित प्रमाण बने। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप, शांति और आनंद बना रहे। हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, झगड़े, भय और चिंता से हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे घर को अपनी पवित्र उपस्थिति का निवास स्थान बना दीजिए। हे प्रभु, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई को आशीष दीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। जहां कोई बंद दरवाजा है, यदि आपकी इच्छा हो तो उसे खोल दीजिए। जहां कोई रुकावट है, वहां मार्ग बना दीजिए। हमें ईमानदारी, मेहनत और बुद्धिमानी के साथ कार्य करने की शक्ति दीजिए। हमारी हर सफलता आपके नाम की महिमा कारण बने। हे पिता, जो लोग इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें धैर्य और आवश्यक सहायता प्रदान कीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाई, कर्ज या बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके लिए उचित अवसर खोलिए। जो लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन या निराशा से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी शांति और आशा से भर दीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का माध्यम बन सकें। हे प्रभु यीशु, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उन्हें जान, समझ, विवेक और अच्छे संस्कार दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। वे आपके प्रेम में बढ़ें, आपके सत्य में चलें और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे आने जाने की रक्षा कीजिए। हमें हर दुर्घटना, हर बुराई और हर प्रलोभन से बचाइए। हमारे विचारों को पवित्र रखिए, हमारी वाणी को मधुर बनाए और हमारे कार्यों को आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब कठिन समय आए तब भी हमें शिकायत करने के स्थान पर आपकी स्तुति करना सिखाए। हमें विश्वास दीजिए कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये नया दिन दिया। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन, स्वास्थ्य और परिवार और कार्य करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि आप आज भी हमारे साथ हैं और आने वाले हर क्षण में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपने भविष्य और अपनी हर आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हम अपने नए व्यवसाय, अपनी योजनाओं, अपने परिश्रम और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आपकी सहायता और आपकी बुद्धि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हे प्रभु, हमारे नए कार्य पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए और हमें आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम अपने सभी पापों, भूलों और कमियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। यदि हमने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से आपको दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। हमारे हृदय को नया बनाए और हमें सत्य, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलाए। हे प्रभु यीशु, हम इस नए व्यवसाय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यदि यह आपकी इच्छा के अनुसार है तो इसके प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन कीजिए।
हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसे अवसर प्रदान कीजिए जो सत्य, न्याय और ईमानदारी पर आधारित हो। हमें लालच, छल और अन्याय से दूर रखिए और ऐसा चरित्र दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। हे पिता, हमारे हाथों के परिश्रम को आशीष दीजिए। हमारे व्यवसाय में सही लोगों से मुलाकात कराए। अच्छे ग्राहकों, विश्वसनीय सहयोगियों और उचित अवसरों का मार्ग खोलिए। जहां रुकावटें हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें दूर कीजिए। जहां भय है वहां विश्वास दीजिए। जहां चिंता है वहां अपनी शांति भर दीजिए। हे प्रभु, हमें आर्थिक मामलों में बुद्धिमानी दीजिए। हमें सही योजना बनाने, सही निर्णय लेने और अपने संसाधनों का उचित उपयोग करने की समझ प्रदान कीजिए। हमें अनुशासन, धैर्य और परिश्रम के साथ आगे बढ़ना सिखाए। हमारे व्यवसाय को ऐसा बनाए कि उससे न केवल हमारा परिवार बल्कि अन्य लोगों को भी लाभ और रोजगार मिल सके। हे पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को भी अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमारे घर में प्रेम, शांति, एकता और आनंद बना रहे। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और सभी परिजनों की रक्षा कीजिए। हमारे घर से हर प्रकार का भय, निराशा और अशांति दूर कीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई, कर्ज या चिंता है तो हमें धैर्य और सही मार्गदर्शन दीजिए। हमें जल्दबाजी या गलत निर्णय लेने से बचाइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपकी ओर देखते रहें और आपकी इच्छा पर भरोसा रखें। हे पिता, हमें घमंड से बचाइए। यदि आप हमें सफलता दें तो हमें नम्र बनाए रखिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर आशीष के लिए आपका धन्यवाद करे और दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहे। हमारे व्यवसाय के द्वारा आपके प्रेम, आपकी सच्चाई और आपकी विश्वास योग्यता प्रकट हो। हे प्रभु, हमारे आने जाने की रक्षा कीजिए। हमारे कार्यालय, दुकान, कार्यस्थल और हर योजना को अपनी सुरक्षा में रखिए। हमें हर प्रकार की दुर्घटना, धोखे और गलत मार्ग से बचाइए। हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन मार्गदर्शन दीजिए। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या आर्थिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उनके लिए भी नए अवसर खोलिए। उन्हें धैर्य, बुद्धि और सही मार्ग प्रदान कीजिए। उन्हें और विश्वास से भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे भविष्य को जानते हैं। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं हो। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नहीं होती है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं और हमें कभी अब अकेला नहीं छोड़ते। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करेंगे और हमें आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। आज हम अपने व्यवसाय, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी हर योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी हो। हमारा प्रत्येक कार्य आपके पवित्र नाम की महिमा करे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो विश्वास, ईमानदारी, प्रेम और धन्यवाद से भरा हो। आज हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में आपके पवित्र सिंहासन के सामने नम्रता, विश्वास और धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। हे प्रेम में पिता, आज हमारा हृदय आनंद से भर गया है क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया बल्कि अपने प्रेम और दया से हमें संभाला है। इसलिए आज हम पूरे मन, पूरे प्राण और पूरी आत्मा से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे पिता, जब हम टूटे हुए मन के साथ आपके सामने आए तब आपने हमें सांत्वना दी। जब हम आंसुओं में थे तब आपने हमारे आंसुओं को देखा। जब हम भय और चिंता से घिरे हुए थे तब आपने हमें अपनी शांति प्रदान की। जब हमारे सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग तैयार किया। जब संसार ने हमारा साथ छोड़ दिया तब भी आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। आपका प्रेम अटल है, आपकी दया अनंत है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, यदि हमने अपने विचारों, शब्दों या कार्यों से आपको दुख पहुंचाया हो तो हमें क्षमा कीजिए। यदि हमने किसी का दिल दुखाया हो, यदि हमने शिकायत की हो, यदि हमने संदेह किया हो या आपकी इच्छा के अनुसार जीवन न जिया हो तो हम दया मांगते हैं। अपने बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए और हमें एक नया हृदय दीजिए जो हमेशा आपकी इच्छा पूरी करना चाहे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे घर को सुरक्षित रखा। हमारे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में प्रेम, शांति, एकता और आनंद बना रहे।
हर प्रकार के भय, कलह, बीमारी और निराशा को हमारे घर से दूर रखिए। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए ताकि वहां आपकी शांति और आपका प्रेम सदा बना रहे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने का स्थान दिया और कार्य करने की शक्ति दी। यदि हम आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो भी हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए उचित मार्ग खोलेंगे। हमें बुद्धि दीजिए कि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। हमें मेहनती, ईमानदार और विश्वास योग्य बनाए रखिए। हे पिता, जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें चंगाई, धैर्य और आशा प्रदान कीजिए। जो लोग मानसिक तनाव, अकेलेपन, निराशा या आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहायता का माध्यम बन सकें। हमने व बच्चों को अपनी विशेष सुरक्षा में रखिए। उन्हें ज्ञान, विवेक, अच्छे संस्कार और आपके प्रति प्रेम दीजिए। उन्हें हर बुरी संगति, हर गलत आदत और हर प्रकार की बुराई से बचाए। वे सत्य, प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चले और अपने जीवन से आपकी महिमा करें। हे पिता परमेश्वर, हमारे काम, नौकरी, व्यवसाय और सेवा को आशीष दीजिए। हमारे हाथों के परिश्रम को सफल कीजिए। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोलिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारी सफलता हमें घमंडी न बनाए बल्कि और अधिक नम्र तथा धन्यवादी बनाए। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब जीवन में परीक्षाएं आए तब भी। हमें यह विश्वास दीजिए कि आपका समय सर्वोत्तम है और आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक उत्तम है। हमें कभी शिकायत करने वाला नहीं बल्कि हमेशा धन्यवाद करने वाला जीवन दीजिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और अपनी उत्तम इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। चाहे उत्तर तुरंत मिले या समय के साथ मिले, हमारा विश्वास आप पर बना रहेगा। हम जानते हैं कि आप हमारे भले के लिए कार्य करते हैं और हमें कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में अपनी शांति दी। धन्यवाद कि आपने हमें नई आशा दी। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया और हर कठिन समय में हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद की कृपा हमारे जीवन के हर दिन हमारे साथ रहती है। आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य, अपने काम, अपने सपनों और अपनी हर आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा विश्वास केवल आप पर बना रहे। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हमारे होठों पर सदा आपकी स्तुति रहे। हमारे हृदय में सदा आपका धन्यवाद बना रहे और हमारी हर सांस आपके प्रेम और आपकी विश्वास योग्यता की गवाही देती रहे। हे पिता, हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप ही हमारे राजा हैं। आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारी जीवित आशा हैं। हम जीवन भर आपकी स्तुति करेंगे और आपके अद्भुत कार्यों का प्रचार करेंगे। हम ये सब अपने उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु और राजा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जीवित नाम में मांगते और पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं।